ईरानी मिसाइलों से इसराइल में तबाही और बर्बादी, ट्रंप का भी एतराफ। नेटो समिट में गुफ्तगू करते हुए कहा, जंग के आखिरी 2 रोज इसराइल को ईरान से बहुत बुरी मार पड़ी। ईरानी मिसाइलों ने इसराइल की मुतादिद बड़ी इमारतें तबाह कर दी। अमरीकी सदर ने ईरानी अवाम को शानदार करार दे दिया। बोले, ईरान इसराइल सीज फायर पर बहुत अच्छे तरीके से अमल हो रहा है। अमरीकी हमले ने जंग का खात्मा किया। हमला करके ईरानी जोहरी प्रोग्राम को दहाइयों पीछे धकेल दिया। ईरान ने दोबारा न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश की तो फिर हमला करेंगे। ईरान को किसी सूरत यूरेनियम अफजूदगी की इजाजत नहीं दी जा सकती। जंग किसी मसले का हल नहीं। दोनों ममालिक ने कहा, बस बहुत हो गया। मेरे कहने पर इसराइली तैयारे वापस गए। फलस्तीन से मुताल्लिक कहा कि गजा पर भी जल्द बड़ी पेशरफ्त सामने आएगी। मेरे मौजूदा दौर में बड़ी कामयाबी पाक भारत जंग रुकवाना है। ट्रंप ने एक बार फिर क्रेडिट ले लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान और भारत के पास जौहरी हथियार हैं, एटमी जंग हो सकती थी। मोदी से कहा, जंग जारी रखी तो आपसे तिजारत नहीं करेंगे। मेरी कोशिश है कि अपनी ज़िंदगी में अमन मुआहदे करवाऊँ। अमरीकी सदर की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एक बार फिर तारीफ। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इंतहाई मुतासिरकुन शख्सियत के मालिक हैं। गुज़िश्ता हफ्ते उनसे मुलाकात हुई। मजीद कहा कि ईरानी जौहरी तंसीबात पर कामयाब हमला किया। अमरीकी बंकर बस्टर बॉम्ब का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तमाम मिसाइल फर्दो जौहरी तंसीबात पर दुरुस्त निशाने पर लगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने भी जौहरी तंसीबात को नुकसान पहुँचने का एतराफ़ कर लिया। ईरान के साथ अगले हफ्ते बातचीत और मामलात पर दस्तखत हो सकते हैं। नेटो के रुकन ममालिक GDP का 5% दिफा पर खर्च करेंगे। नेटो के दीगर ममालिक को भी दिफाई अखराजात का बोझ उठाना होगा। CNN का रिपोर्ट में इब्तदाई अमरीकी इंटेलिजेंस जायजे का हवाला। कहा, ईरान की 3 जोहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों से बुनियादी मवाद तबाह नहीं हुआ। इब्तदाई जायजा रिपोर्ट पेंटागन की इंटेलिजेंस एजेंसी ने तैयार की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इब्तदाई नताइज सदर ट्रंप के दावों से मुतजाद हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमलों से ईरान की जोहरी अफसूदगी की तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। ट्रंप ने अमरीकी मीडिया को झूठा कह दिया। ईरानी जौहरी तंसीबात की इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने लाने पर बरहम। कहा, जाली खबरों से हमारी कारकर्दगी को कमज़ोर जाहिर करने की कोशिश की जा रही है। इस झूठ को फैलाने में CNN, ABC और NBC के सहाफ़ी शामिल हैं। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने मिलकर कामयाब फौजी कार्रवाइयों को कमज़ोर दिखाने की साजिश की। 30 मंजिल नीचे बनाई गई न्यूक्लियर साइट को कामयाबी से निशाना बनाया। फर्दो जौहरी तंसीब पर तबाही के अलावा कुछ नहीं है। ईरान की एटमी जौहरी तवानाई एजेंसी से राहें जुदा। ईरानी पार्लियामेंट की IAEA से ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी। ताउन मुअत्तल करने का बिल भारी अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बिल के हक में 222 वोट डाले गए। किसी रुकन ने मुखालिफत नहीं की। जौहरी तंसीबात की मुकम्मल सिक्योरिटी जमानत तक ताउन मुअत्तल रखने का ऐलान। कहा, मुआयनाकारों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फैसले को हतमी शक्ल देने के लिए ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी दरकार है। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी का ईरान की अफसूदा यूरेनियम मुमकिन तौर पर महफूज होने का इंकशाफ। सरबराह राफेल ग्रोसी कहते हैं, तेहरान ने मुमकिन तौर पर यह मवाद इब्तदाई हमलों के फ़ौरन बाद ही मुंतकिल कर दिया था। ईरान की जौहरी तंसीबात पर होने वाले हमलों का जायजा लेना ज़रूरी है। ईरान के जौहरी मराकज़ तक रसाई अवलीन तरजीह है। मुआयनाकार ईरान की जौहरी तंसीबात का जायजा लेना चाहते हैं। ट्रंप एर्दवान मुलाकात। अमरीकी और तुर्क सदूर में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल। रजब तैयब एर्दवान ने कहा, अमरीकी कोशिशों से ईरान इसराइल जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। अमरीका से तिजारती हजम बढ़ाने के लिए दिफाई ताउन बढ़ा रहे हैं। 2 तरफ़ा तिजारत का हजम $100 अरब तक ले जाने में मदद मिलेगी। तुर्क सदर का गजा में इंसानी बहरान के खात्मे के लिए बातचीत की अहमियत पर जोर। ट्रंप मुआवजे से बच गए। ईरान हमले पर मुआवजे की कोशिश नाकाम। डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस एलन ग्रीन ने करारदाद पेश की। ईवानी नुमाइंदगान ने कसरत राय से मुस्तरद कर दी। 344 अरकान ने मुखालफत में वोट दिया। सिर्फ 79 अरकान में हक ने वोट दिया। ट्रंप बाज़ाब्ता नोबेल इनाम के लिए नामजद। जॉर्जिया से रिपब्लिकन के रुकन कांग्रेस बडी कार्टर ने नामजदगी के लिए नोबेल कमेटी को खत भी लिख दिया।
पाकिस्तान का ईरान इसराइल जंगबंदी बरकरार रखने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, खित्ते में अमन सिफारतकारी से ही मुमकिन है। सलामती काउंसिल से खिताब में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल ने ईरानी तनसीबात पर गैर कानूनी हमले किए। ईरान के जोहरी तनाज़े का हल सिफारतकारी से चाहते हैं। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का रास्ता है। IAEA अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। इसराइल गजा में खाना मांगने वालों में मौत बांटने लगा। इमदाद के लिए जमा शहरियों पर शदीद गोलाबारी, 86 फ़लस्तीनी शहीद, 60 से ज़ायद जख्मी। खान यूनस में अल-क़स्साम ब्रिगेड के हमले में 7 इसराइली फ़ौजी हलाक। बख्तरबंद गाड़ी बारूदी मवाद से टकराने से तबाह। अक़वाम मुत्तहिदा की गजा में खुराक को जंगी हथियार इस्तेमाल करने की शदीद मजम्मत। इंसानी हकूक़ ने कार्रवाइयाँ जंगी जुर्म करार दे दी। हमले फौरी रोकने का मुतालबा। ज़राअत की तरक्की के लिए आइंदा बजट में खाद और ज़र्री अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जायज़ा इजलास से खिताब। कहा, ज़र्री शोबे में इस्लाहात से फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा, पैदावारी लागत में कमी आएगी। ज़र्री मशीनरी और आलात पर टैक्स बतदरीज कम। ज़र्री अजनास की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के हवाले से इक़दाम तेज़ किए जाएँ। पायदार इस्लाहात से मईशत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जन मेरिट की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर बातचीत। बरतानवी हाई कमिश्नर का तजारती इस्तेहकाम में इजाफे पर इत्तफाक। भारतीय जारियत के बाद लंदन दौरे के हवाले से भी गुफ्तगू। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी भी इस मुलाकात में मौजूद थी। आज़म नज़ीर तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर कानून ने कहा कि जेलों में मियाँ बीवी के हुकूक मुयस्सर कराना कायमा कमेटी का काम नहीं। जब कायमा कमेटी के हर एजेंडे पर कैदी नंबर 804 होगा, फिर सेक्रेटेरिएट कुछ नहीं कर सकेगा। काश मेरे पास मियाँ बीवी को जेल में मिलाने का इख्तियार होता। आज़म नज़ीर तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन की हंगामा आराई। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ऐवान में वीडियो बनाते रहे। पाकिस्तान और अमेरिका में टैरिफ मसला हल हो गया। तिजारती मुज़ाकरात कामयाब। आइंदा हफ्ते मुआहदे पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी वज़ीर तिजारत के दरमियान वर्चुअल मीटिंग। कौमी असम्बली में वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि वो दिन गए जब वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर पर आते जाते थे। हुकूमती अखराजात कम से कम कर रहे हैं। मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामसन है। ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया बेहतरी आई है। FBR में इस्लाहात की जा रही हैं। मिनी बजट का ढंढोरा पूरा साल पीटा गया, लेकिन मिनी बजट नहीं आया। अली अमीन गंडापुर की बानी से मुलाकात के लिए अदालती दरवाजे पर दस्तक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश। सीनियर जज ने रिमार्क्स दिए, आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। अली अमीन गंडापुर बोले, बार बार दरखास्त के बावजूद मुलाकात नहीं कराई गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, चीफ जस्टिस लाहौर में हैं, उनसे रुजू करें। जुडिशल साइट पर हम कुछ नहीं कर सकते। वज़ीर आला KP ने मुलाकात पर पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर कर दी। इमरान खान को जवाब दें। इमरान खान की सोच अगर हुकूमत को ख़त्म करने की हो, असम्बली को ख़त्म करने की हो, तो वो मुझे एक हुक्म दे, मैं एक मिनट ख़त्म कर दूँ। मुझे पता था कि इमरान खान इस वक्त अपनी हुकूमत ख़त्म नहीं करना चाहते, और मैं कैसे उनकी हुकूमत ख़त्म करवा देता उनके हुक्म के बगैर। तो कल ये बात साबित हो गई कि इमरान खान की सोच को मैंने समझा हुआ था, और मैंने वही किया कि इख्तियार उनके पास रहे, और ये चीज़ और ये हुकूमत और ये किला और गढ़ उनके इख्तियार में रहे। अली अमीन गंडापुर ने बानी के माइनस की बातों को माइनस कर दिया। कहा, जो ये बातें कर रहे हैं उन्हें अक्ल ही नहीं है। बानी PTI हमारी अव्वलीन तरजीह हैं। मैं बानी की वजह से ही वज़ीर आला बना हूँ। मेरे हवाले से ऐसी बातें करना बेवकूफ़ी है। बानी से मुलाकात के लिए कई दिनों से कोशिश कर रहे थे। हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को हथकड़ियाँ लगा दी गई। उम्मीद है बानी से मुलाकात की दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होगी।
जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया खुद घर से माइनस हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद, कहा बानी पीटीआई की बहन ने तस्लीम कर लिया, पार्टी ने बानी को माइनस कर दिया। अलीमा खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। आज तो अली अमीन ने भी साजिश का बरमला इजहार कर दिया। बजट पास करके खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी की साजिश नाकाम बना दी। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ का दावा, कहा बजट मंजूरी का मतलब बानी पीटीआई को माइनस करना नहीं, ओपोजिशन चाहती थी बजट मंजूर ना हो ताकि सूबे में इमरजेंसी नाफिज की जा सके। सूबाई बजट मशरूत तौर पर मंजूर किया गया। बानी पीटीआई की हिदायत की रोशनी में बजट में मुमकिन रद्दोबदल किया जाएगा। सिंध असेंबली ने 3 खरब 45 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया। 6 महसूलात खत्म। प्रोफेशनल टैक्स की मनसूखी से अवाम को 5 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। तमाम ग्रांट्स मंजूर। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और स्पेशल इकनॉमिक जोन को सर्विसेज टैक्स पर छूट दे दी गई। आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया। सिंध असेंबली में मुतफिका तौर पर स्पेशल जुडिशल अलाउंस की मुखालफत में तहरीक मंजूर। तारीख में पहली बार सिंध हुकूमत के बजट अखराजात पर हुकूमती अरकान ने एतराज़ किया। पीपल्स पार्टी के साथ साथ अपोजिशन अरकान ने भी जुडिशल अलाउंस की मुखालफत में कटौती की तहरीक जमा कराई। बलूचिस्तान के लिए अवाम दोस्त बजट पेश किया। अवाम की फलाह बहबूद के लिए मंसूबे रखे गए। वज़ीर आला सरफराज भुगटी का सूबाई असम्बली से खिताब, कहा कि बजट की मंजूरी के हवाले से ओपोजिशन अरकान का शुक्रगुजार हूँ। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए ओपोजिशन को साथ लेकर काम करने पर यकीन रखते हैं। सूबे के वसाइल अवाम पर ही खर्च होंगे। सेल्स टैक्स का तयन किए बगैर दर्ज तमाम FIRs और गिरफ्तारियां गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा, FBR को मुजरिमाना कार्रवाई का इख्तियार देना कानून और आइन के मुनाफी है। बगैर सुने और सिविल कार्रवाई मुकम्मल किए बगैर टैक्स दहिंदगान को गिरफ्तार करना आर्टिकल 4 और 10A की खिलाफ वर्जी है। सिर्फ नोटिस, इन्वेस्टिगेशन या गैर हतमी मालूमात पर गिरफ्तारी आइनी उसूलों के खिलाफ है। शहदा के एहसान का बदला कभी नहीं चुका सकते। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, शहदा का खून कौमी क़ुव्वत की बुनियाद है। मेजर मुइज़ अब्बास शाह ने दलेरी से लड़ते हुए जान का नजराना पेश किया। पूरी कौम उनकी शहादत पर गमज़दा भी है और उन पर फ़ख्र करती है। शहीद मेजर मुइज़ अब्बास की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन और रावलपिंडी में अदा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सीनियर फौजी हुकाम, सिविल ऑफिसर और जवानों की शिरकत। कशीदगी के बाद पहली बार पाक भारत वज़रा दिफा में आमना सामना होगा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में साइड लाइन पर पाकिस्तान और भारत के वज़रा दिफा के दरमियान मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ वफ़द के हमरा शरीक होंगे। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी शिरकत करेंगे। इजलास की मेज़बानी चीनी वज़ीर दिफा करेंगे। पाक अफगान सरहद के करीब पारा चनार में बारूदी सुरंग में धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। धमाका पेवार शरमखेल के करीब जंगल में हुआ। जख्मी लाशों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची और पंजाब से रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। बदनाम ज़माना भारतीय एजेंसी के 10 सहूलतकार गिरफ्तार। CTD पंजाब का ऑपरेशन जलगार, रॉ के 6 सहूलतकार धर लिए। CTD पंजाब के मुताबिक 2 मुलजिम BSF से IEDs हासिल कर चुके थे। कराची से भी भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के 4 जासूस पकड़े गए। SSP IU शुएब मेमन कहते हैं, भारतीय एजेंटों को कायदाबाद से हसास इदारे के साथ मिलकर गिरफ्तार किया। हसास फौजी तनसीबात की तस्वीर और जियो टैग लोकेशन देते थे। LLB 5 नहीं अब 4 साल में होगा। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, बैरून मुल्क कानून की तालीम हासिल करने वालों के लिए C लॉ का टेस्ट भी खत्म करने की हिदायत। जस्टिस मोहम्मद अली महजन ने रिमार्क्स किए, SM लॉ कॉलेज में कमी है तो पूरी करवाएं, कॉलेज बंद ना करें। लीगल एजुकेशन रिफॉर्म्स केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी।
बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर, नेपरा ने आइंदा साल के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.5 फी यूनिट की मंजूरी दे दी। फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। आइंदा माली साल के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹34 फी यूनिट तजवीज़ किया गया। रवा माली साल के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹35.50 है। पेशावर में हुकूमत और सरकारी मुलाजिमीन के मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन MPA फजल इलाही ने कहा, सरकारी मुलाजिमीन से मामला तय पा गए हैं। डिस्पैरिटी अलाउंस का जब वफाक नोटिफिकेशन जारी करेगा तो उस पर अमल करेंगे। कराची समेत सिंध में 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी। महकमा दाखिला सिंध ने दफ़ा 144 के तहत हुक्मनामा जारी कर दिया। नफरत अंगेज तकारीर, तशहीरी बैनर्स, लाउड स्पीकर, वॉल चॉकिंग पर भी पाबंदी होगी। प्री मानसून का एक और जबरदस्त स्पेल। इस्लामाबाद सैयदपुर में सबसे ज्यादा 82 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रावलपिंडी शमशाबाद में 56 मिलीमीटर बारिश हुई। सियालकोट, मरी, गुजरात और अटक में भी बादल बरसे। जहलम, गुजरांवाला, नारोवाल में भी रिमझिम। आज़ाद कश्मीर, कोटली, मुजफ्फराबाद और आंवलाकोट में भी बारिश हुई। पारा चनार, लोहरदीन में बादलों की गरज बरस। बुनीर में बरसाती पानी दुकानों में दाखिल हो गया। शंगड़ा के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। लाहौर में आज रात बारिश की पेशगोई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सीरीज खेलने के लिए 16 जुलाई को बांग्लादेश जाएगी। सीरीज का पहला मैच 20 जुलाई को ढाका के शेर बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच 22 जुलाई को खेला जाएगा। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 24 जुलाई को ढाका में खेला जाएगा। पाकिस्तान हॉकी के लिए अच्छी खबर, कौमी हॉकी टीम को प्रो लीग टॉप 10 में शामिल कर लिया गया। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से राबिता। प्रो लीग के लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को 27 जून तक बैनुल-अक़वामी सफ़र समेत दीगर तफसीलात फराहम करना होगी। प्रो लीग के लिए हॉकी फेडरेशन को 1 अरब का बजट दरकार। कौमी खिलाड़ियों को ताहाल मलेशिया टूर्नामेंट के डेली अलाउंस भी नहीं मिल सके हैं। एशियन 6 रेड बॉल चैंपियनशिप, पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ को सेमीफाइनल में शिकस्त। मलेशियन क्वेस्ट ने 2 के मुकाबले 5 फ्रेम से कामयाबी हासिल की। मोहम्मद सज्जाद और ओवैस मुनीर पहले ही प्री क्वार्टर फाइनल में शिकस्त खाकर इवेंट से बाहर हो गए थे। फीफा क्लब वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले। पाल्मेरास का खेल के आखिरी लम्हात में जबरदस्त कमबैक। मेसी की इंटर मियामी के साथ मैच 2-2 गोल्स से बराबर। पोर्टो और अल अहली का मैच भी दिलचस्प मुकाबले के बाद बराबर। दोनों क्लब्स की जानिब से 4-4 गोल स्कोर किए गए। और पॉप म्यूजिक के बेताज बादशाह माइकल जैक्सन आर्मी शोहरत याफ्ता गुलकार को बिछड़े 16 बरस बीत गए। एल्बम आई वॉन्ट यू बैक ने दुनिया भर में धूम मचाई। थ्रिलर को अरसे तक ज्यादा बिकने वाली एल्बम का एजाज हासिल रहा।